कसम वो भाग गई वाह जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीरा रही है वाह भाई। मैं पूछा मैंने कि इससे पहले आप अंदर मत जाइएगा क्योंकि बहुत अफरा तफरी फैली हुई है, लोग हमें भी बुरा भला कह रहे हैं। ये भीड़ लगाने से मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। आप लोगों से अपील है कि आप खामोशी के साथ अपने अपने घरों को चले जाएं। जो कुछ होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाले हैं। इसमें कोर्ट में ऑर्डर हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर को पालन करना हमारे सारे एजेंसीज का ऐसे सिटीजन सबका ड्यूटी है। ठीक है, अभी अगर कोर्ट के ऑर्डर से किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी को कोई डिसैटिस्फैक्शन है, वो उनको अपील कर सकते हैं और आपने अभी बोला वो अपील के लिए गया हुआ है। जब तक वो अपील को एक्सेप्ट नहीं करता या फिर उसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, जो पुराना ऑर्डर है वो लागू रहेगा। और पुराना ऑर्डर के हिसाब से मस्जिद की जो उसी विसिनिटी में जो एक बैंकेट हॉल है और जो एक डिस्पेंसरी है वो एमसीडी की लैंड में है और कोर्ट ने वो ऑर्डर करने के लिए बोला है। मैं 100% श्योर है कि हमारा इधर की जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े रहेगा। हमें ज़्यादा मतलब जैसे हमारा पुलिस है, जो सेंट्रल दिल्ली की पुलिस है, वही काफ़ी है जो भी ये डेमोलिशन के लिए। बिकॉज हमारा जो इधर के जो लोग हैं ओल्ड दिल्ली के जो के सब लोगों के साथ हमारा मीटिंग हुआ और सब लोगों ने ये हमें आश्वासन भी दिया कि सर जो भी है सब पीसफुली होगा। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से हम लोग वहाँ पे पुलिस की साइड से वो रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली का तुर्कमान गेट इलाका अखाड़े में बदल गया है। यहां आधी रात को हुई एक बड़ी कार्रवाई ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया। मामला रामलीला मैदान के पास स्थित फैज़ इलाही मस्जिद से जुड़ा है, जहां कोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा डिमोलिशन ड्राइव चलाया। देर रात दिल्ली पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ 30 से ज्यादा बुलडोजर इस इलाके में पहुंचे तो देखते ही देखते मंजर बदल गया और वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस कार्रवाई का आधार साल 1940 का वह पट्टा विलेख है जिसमें केवल 0.195 एकड़ जमीन ही वैध मानी गई थी, लेकिन राजस्व विभाग और डीडीए की जांच में पाया गया कि धार्मिक गतिविधियों की आड़ में सरकारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर वहां कमर्शियल काम किए जा रहे थे। याचिकाकर्ता पीड़ित सिरोही का कहना है कि उन्होंने कानून की इस लड़ाई के अंत तक लड़ा है और यह उन लोगों की जीत है जो सरकारी जमीन को अपनी जागीर समझ बैठे थे। प्रीत सिरोही के मुताबिक यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई बल्कि नवंबर और दिसंबर में हुई लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए की गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष का इस पर कड़ा विरोध है। वहां मौजूद भीड़ ने इस कार्रवाई को एक तरफा बताया। तनाव इतना बढ़ गया कि पुलिस पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई, जिसे दिल्ली पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सीनियर पुलिस ऑफिसर ने साफ किया है कि कोर्ट के आदेशों को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह सक्षम है और कानून हाथ में लेने वाले अराजक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अब तक पथराव करने वाले 5 लोगों को हिरासत में लिया है और स्पष्ट किया है कि शांति और न्याय में विश्वास रखने वाली पुलिस अपराधियों को उनकी सही जगह पहुंचाकर ही दम लेगी। इस बीच दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सचदेवा का कहना है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हुई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इस स्ट्रीट वीटो और मोबोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने इसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ी जीत करार देते हुए कहा कि दिल्ली में अब अतिक्रमण के लिए कोई जगह नहीं है। इस सरकारी जमीन पर एक वर्ग द्वारा अतिक्रमण किया जाता है और हाई कोर्ट का निर्देश आता है कि उस अतिक्रमण को हटाना है और ये लोग वहां अतिक्रमण करके अपनी जेबें भरने का काम कर रहे थे और ये लोग खुद भी हाई कोर्ट गए और उसके बाद जब इनको हाई कोर्ट से रिलीज नहीं हुआ तो प्रशासन और पुलिस ने अपना काम किया और अतिक्रमण हटाना हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह से बाद में इन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है और जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहां गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूं कि बहुत धैर्य रखते हुए उन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहां लोगों को भड़काने का काम किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस तरह की अतिक्रमण की जो कार्रवाई है मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूं और पुलिस और प्रशासन को पुनः बधाई देता हूं। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन खबरों को भी प्रशासन ने पूरी तरह से खारिज किया है कि मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा है।
प्रशासन के मुताबिक मस्जिद को खरोंच तक नहीं आई और केवल उसी ढांचे को हटाया गया जो अवैध रूप से सार्वजनिक भूमि का दुरुपयोग कर बनाया गया था। तुर्कमान गेट की गलियों में यह नज़ारा किसी युद्ध क्षेत्र जैसा नजर आया, लेकिन प्रशासन का संदेश साफ है कि अतिक्रमण चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, वह कानून के हथौड़े से नहीं बच पाएगा। राजनीति और दिल्ली की हर छोटी बड़ी हलचल के लिए आप देखते रहिए दिल्ली पल्स। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पल्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।